भाष्य चल रहा है ना, अग्निर्धूमः यहाँ तक चला था। पृथ्वी ही अयन लोको अनेक संपन्न या समिध्यते, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा ही यह लोक अनेक पृथ्वी मैंने पृथ्वी देवता से ही यह लोग जो शरीर है वो अनेक प्रकार से संपन्न होकर समृद्ध हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। जैसे जीव के होने पर यह शरीर प्रकाशित हो जाता है, दीप्त हो जाता है, उसी प्रकार से अग्निर्धूमः कह दिया। पृथ्वी आश्रयोत्थान सामान्यात, अग्नि को धूम कह दिया। क्यों? अग्नि में धूम दृष्टि कैसे होगा? अग्नि में धूम दृष्टि इसलिए हो सकता है क्योंकि जो है पृथ्वी में आश्रित होकर उससे उत्थान होता है अग्नि। लकड़ी आदि में आश्रित होकर लकड़ी से आग निकलते हैं, जैसे आग से धुआं निकलता है, लकड़ी से आग निकल रहा है। इसे निकलना और भी सादृश्यता, एक आधार से निकलता है। धुआं जो है अग्नि रूपी को, अग्नि को आश्रित करके अग्नि रूपी आश्रय से समुत्थान करता है। तद्वत अग्नि क्या है? लकड़ी रूप पार्थिव पदार्थों में आश्रित होकर के पार्थिव पदार्थों से ही निष्पन्न होता है। अतः जितने भी अग्नि जलते हैं इनमें आप धूम दृष्टि करें। पार्थिव में ईंधन द्रव्यम आश्रित अग्नि उत्तिष्ठति, समझा दिया और स्पष्ट कि पार्थिव ईंधनों को, ईंधन बोधा द्रव्यों को आश्रित होकर के ही अग्नि उत्पन्न हुआ करता है। यथा समिधाश्रय धूमा, यह समिधा को आश्रित करके धुआं पैदा होता है। बिना समिधा का अग्नि और अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता, तो समिधा से ही धूम निकलता है। यथा तदत यहाँ पर भी समझनी चाहिए। रात्रिरचिहि समित संबंध प्रभाव सामान्यात्, रात्रि में अर्चित्व का दृष्टि करना। क्यों? समित संबंध से ही जन्य हो भी है, समान सामान्यता सादृश्यता है। समिधा से जैसा धुआं निकलता है, समिधा से उसी प्रकार से अर्चियां निकलती हैं, तो यहाँ पर इसे समिधा जैसे अग्नि और समिधा से रात्रि भी है, पार्थिव संबंध से ही। अग्नि है समित संबंध है ही अर्चित संभवती, अग्नि का समिधा के संबंध होने पर ही अर्चियों की उत्पत्ति संभव होता है। तथा पृथ्वी आत्मक जो समित संबंध से शर्वरी, पृथ्वी आत्मक समिधा के साथ संबंध होकर के रात्रि भी उत्पन्न हुआ करता है। क्योंकि पृथ्वी छाया में शारवरम तम इति आचक्षते, आ गया ना। पृथ्वी की जो छाया है वही शारवर कहा गया, अंधकार कह दिया गया, उसी को रात्रि शब्द से कहते हैं। चंद्रमा अंगारा, चंद्रमा अंगारे हैं। क्यों? अंगारे के सामान्यता उसमें क्या है? तत्प्रभुत्व सामान्य, क्योंकि यह भी पृथ्वी से ही संभव है, पृथ्वी से ही उत्पन्न है। अर्चिशो ही अंगारा प्रवंती तथा रात्रो, क्योंकि अर्चियों के द्वारा ही अंगारों की उत्पत्ति होता है, यथा उधर रात्रि में ही चंद्रमा की उत्पत्ति होकर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, उपशांत तो सामान्य अथवा अंगारे भी क्या है? अग्नि को शांत कराते हैं, उसे चंद्रमा भी पृथ्वी को शांत करा। नक्षत्राणि विस्फुलिंगा, नक्षत्र में विस्फुलिंगत्व की दृष्टि करो। क्यों? विस्फुलिंगवद विक्षेप सामान्यात्, विस्फुलिंग के समान कोई बिखरा हुआ है आकाश मंडल में। तस्मिन् तस्मिन् इत्यादि पूर्ववत, बाकी शब्दार्थ पूर्ववत के समझना। वृष्टिम जुहती, देवता मन इंद्रादियों ने वृष्टि को आहुति दिया, किसमें? इस पृथ्वी रूपी अग्नि पर। तब इस पृथ्वी से क्या पैदा हुआ? तस्या आहुते है अन्नम संभवती, ये दरवृष्टि वृत्ति आहुति के कारण से इस पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के अन्न व्रीहि जो आदि पैदा हो जाते हैं। वृष्टि प्रभवत्व से प्रसिद्धत्वात् व्रीहि अवादे अन्नस्य, क्योंकि व्रीहि अवादी जो अन्न है ये वृष्टि से होने पर उत्पन्न होते हैं, यह बात लोक में भी प्रसिद्ध है। पुरुषो वा अग्निर्गौतम तस्य व्याप्तमेव समित प्राणो धूमो वागर्चिश चक्षुरंगारा श्रोत्रम विस्फुलिंगा तस्मिन् अग्नो देव अन्नम जुह्वति तस्याहुत्यै रेतः संभवति। हे गौतम, ये हाथ पैर आदि अवयों वाला जो दिख रहा है जंतु, यही आदमी ही क्या है? अग्नि है। और इस आदमी में आह्वनी अग्नित्व की दृष्टि करना,
तस्य व्याप्त्यम एवं समित। इसका जो खाने के लिए मुंह खुलता है ना, मुंह खोलने का नाम, उस खोलने का में दृष्टि करना है समिधा की, कि जब मुंह खोलेगा तभी आप मुंह में डालोगे। समिधा जैसे जाता नहीं है, हाथ एक समिधा से अंदर जा रहा है, इसलिए खुला हुआ मुंह में ही समिधा की दृष्टि करते हैं। खुला मुंह में समिधा की दृष्टि करो। ये आप लोगों के काम की तो है नहीं, ये सब तो गृहस्थी करेगा ये काम। ये ब्रह्मचारी महात्माओं के लिए उपासना नहीं है, ये उपासना है ही गृहस्थों के लिए, क्योंकि उसको संबंध करना है। स्त्री है उसके पास, वो स्त्री में दृष्टि करेगा, उससे संबंध करेगा तो उससे संतान होएगा, तो ये सब मामला उसका है। ये ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए कोई काम की चीज नहीं है। लेकिन मार्ग के कथन होने से भाष्यकार इस पर व्याख्या करना पड़ा कि मार्ग उत्तरायण मार्ग का कथन किया। जो पंचाग्नि उपासना करेगा उसको तो मिलेगा, इसके अलावा कर्म अन्य उपासनाओं से विशिष्ट कर्म करेगा उसे भी मिलेगा, और केवल उपासक हिरण्यगर्भादि उपासक है वो भी इसी मार्ग से जाने वाला है। इसे मार्ग ज्ञान के वजह से मजबूरी में इस ब्राह्मण पर भी भाष्य लिख दिया गया है, नहीं तो वास्तव इस ब्राह्मण पर भाष्य की जरूरत नहीं। जैसे अगले ब्राह्मणों में भाषा नहीं है, ऐसे यहां भी भाष्य की कोई जरूरत नहीं थी। अगले ब्राह्मणों का भाष्य संक्षेप में है, लेकिन वो भी गृहस्थियों के लायक होने के ना तो उसको हम लोग पढ़ाते नहीं, महात्मा की परंपरा में नहीं पढ़ाया जाता। तीसरे ही ब्राह्मण तक जाते हैं, चौथा पांचवा ब्राह्मण में नहीं जाएंगे, फिर सीधा अंतिम छठे ब्राह्मण वंश ब्राह्मण में चले जाएंगे। यदि भाष्यकार वहां भी शब्दार्थी व्याख्या किए हैं, तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये चीज है संविधा, उस मुंह में संविधा की दृष्टि गृहस्थों को करना पड़ता है। सारी चीजों में दृष्टि करना पड़ता है। जब वर्षा होने लगती है समझना चाह देवता लोग आहुति कर रहे हैं पृथ्वी रूपी अग्नि में, और इसका देवता इसका संविधा इत्यादि सारा उसकी दृष्टि करना है। मुर्दा जला रहे तो उसमें दृष्टि करना है। तो सभी में दृष्टि इस तरह से करके उपासना जीवित व्यक्ति अपना गृहस्थ आश्रम में रहने वाला इस पंचाग्नि उपासना करेगा। प्राणो धूमा, प्राण ही धूम है। प्राण क्या है? धुआं है। इनकी जो है संविधा से धुआं निकलता है, संविधा से ही धुआं निकलेगा। मुख है संविधा कर दिया आपने, यहीं से धुआं निकलेगा, मतलब यहीं से प्राण का आवागमन भी होता है। इसीलिए प्राण में धूम दृष्टि कर दिया। वाणी ज्वाला है, वागर्ची ही। इसी मुंह रूपी संविधा में पक 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 करके हिलता हुआ बोलने की सामर्थ्य वाला कौन है? वाणी है। इसलिए जैसे अर्चिया लप लपाते हैं, जीवा भी लपाता है। इसलिए अग्नि को भी शब्द जीवा कह दिया गया है। जीवा की सादृश्यता अग्नि की जो है अर्चियों में है। अतएव अर्ची का दृष्टि इस वाणी में करना है। चक्षुरंगारा, ये चक्षु क्या है? अंगारों के समान है। इस संविधा से निकलकर अलग हुए के समान है। संविधा के टुकड़ा अलग होकर के जैसे पड़ा हो उसके सदृश ये दोनों चक्षु है समझना। इसे भी रूप आदि देखने में समर्थ भी है, तेजस भी है ये। और बिखर कौन गए? जिसे कोई प्रकाश के सब कुछ भी नहीं दिखने वाला, विस्फुलिंगा और श्रोत्रम। श्रोत्र विस्फुलिंग है क्योंकि दोनों दाएं बाएं तरफ बिखर गए हैं। वो तस्मिन तस्मिन अग्नौ, तारशे तारश पुरुष रूपी अग्नि में वही इंद्राभिमानी देवता इंद्रादि जो क्या करते हैं? अन्नम जुवती, अन्न का जो आहुति देते हैं। तस्या आहुति, इस आहुति का फलस्वरूप क्या पैदा होता है? वीर्य उत्पन्न होता है। पुरुषो व अग्निर्गौतम प्रसिद्ध श्रभ पाण्यादिमान। पुरुषो व अग्निर्गौतम कह दिया। कौन है वो पुरुष? कि पुरुष सबसे तो आत्मा को भी पुरुष कहते हैं, ब्रह्म को भी कहते हैं, है ही नहीं? परम पुरुष भी कह दिया उसको। इसे पूछा कौन सा? कहते प्रसिद्ध जो श्रभ पाण्यादिमान पुरुष है, तो दुनिया में प्रसिद्ध है। हाथ पैर वाला आदि जो घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठता है, सोता है, बैठता है, सब कुछ करता है, बस यही वो पुरुष शब्द वाच्य लेना। चतुर्थो अग्नि, ये चौथी अग्नि है। अच्छा, पहला अग्नि द्युलोक, दूसरा अग्नि पर्जन्य, तीसरा अग्नि पृथ्वी, चौथा पुरुष है। तस्य व्यात्तम विवृतम मुखम एवं समित, उसका जो विवृत मुख है, मुंह खुला हुआ है रोटी खाने के लिए, वो खुला हुआ मुंह में आप क्या करें? संविधा की दृष्टि करें। प्राणो धूमो कर दिया। विवृत नहीं मुख्य दीप्यते पुरुष वचन स्वाध्याय वचन।
इतना ही नहीं, केवल खाने के लिए नहीं और बोलने के लिए विवृत करना पड़ता है। विवृते नहीं मुखे ना, अब मौनी है वो कितना बड़ा विद्वान है, कैसे तय करोगे? यदि कोई मौनी हो और पता ही नहीं चलेगा ये विद्वान है या नहीं है। इसलिए बहुत महात्मा मौनी बाबा बन जाते हैं, आसान तरीका प्रसिद्धि पाने के लिए। किसी को पता ही नहीं चलेगा आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, क्या है क्या नहीं, आपका धर्म अधर्म शास्त्र वास्त्र ज्योतिष वगैरह ज्ञान है या नहीं। अब लोग गाँव वाले कह रहे तो मौनी बाबा है, छोड़ कोई बात नहीं, सेवा कर देंगे लोग, खिलाएंगे पिलाएंगे सब। और अब बोलने वाले हो तो तुरंत आएंगे महाराज हाथ देखो, महाराज चंत्री देखो, कुंडली देखो, महाराज भैंस हमारी जो है दूध देना बंद कर दी है, कुछ झाड़ पोत करो, सब आ जाएंगे। अब बोल रहे होगे ना मुश्किल हो जाएगा। अब फिर वो सब करोगे नहीं, कुछ नाटक ही करना पड़ेगा, नहीं करो तो मुसीबत है। करेंगे क्या महात्मा, कुछ नहीं जानता है, भगा देंगे वहां से, रोटी देना बंद हो जाएगा। इसलिए कि मौनी बन जाओ, सर्वज्ञ हो जाओगे नहीं। सोनिए बस महाराज जी का आशीर्वाद से सब हो जाता है। बस खूब सेवा पानी करते रहेंगे, मौनी बाबू बन के बैठे रहिए, माल छकते रहिए और हाथ यूं करते रहना पड़ेगा। और क्या करना, कुछ तो करना है। उतना तो कर ही लेंगे ना, हाथ यूं करने में क्या दिक्कत है, आशीर्वाद दिया करेंगे लोगों को। और पता तब चलता है आप कुछ हैं क्या नहीं है, जब आप बोलोगे। इसलिए कहते हैं विवृतेन ही मुख्य न दीप्यते पुरुष वचन स्वाध्यायाद। बोलने में, स्वाध्याय में, पाठ करने पर पता चलता है। मंत्र पढ़ने को बोलो, पंक्ति पढ़ने कितना शुद्ध पाठ करता है मालूम हो जाता है। अब बोलने वाला ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। इसे पता लगता है कि वाक्य की जो वास्तविक सामर्थ्य क्या है। इसे व्यक्ति का सामर्थ्य का प्रकाशन हो जाता है। इसलिए इस विवृत मुख में समिधा की दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि उस समिधा में से ही अग्नि का प्रकाशन होता है। यथा समिधा अग्नि, देखोगे ना, जैसे समिधा से अग्नि का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार से विवृत मुख के स्वाध्याय पाठ के द्वारा व्यक्ति का सामर्थ्य का प्रकाशन हो जाता है। प्राणो धूम तद उत्थान सामान्य, क्योंकि उसी व्याप्त मुख से ही उत्पन्न होता है। अरे खाओगे पियोगे बोलोगे चालोगे तभी तो और प्राण बढ़ेगा, घटेगा ही नहीं। जितना अभ्यास करते हैं उतनी परिपक्वता होता है। प्राणायाम आदि करते हैं ना, इसीलिए तो कर रहे हैं। प्राण स्वभाव से जो चल रहा है वो तो चल ही रहेगा, कोई रोकेगा भी नहीं उसे, तो चलते रहता है। लेकिन उसको एक विशेष आयाम जब प्रदान कर देते हैं उससे विशेष लाभ होता है। और आयाम प्राप्त कैसे होता है? यही मुख्य रूपी विशेष छिद्र है। श्वास लेना छोड़ना विशेष जब भस्त्रिका करोगे, मुंह से करोगे, मुंह से भी किया जाता है। कई प्राणायाम मुंह से करने का है। शीतली प्राणायाम मुंह से करना पड़ेगा, शीतकारी मुंह से करना पड़ेगा। कई प्राणायाम मुंह से लिया जाता है, नाक से छोड़ा जाता है। मुंह से लेकर के नाक से छोड़ते हैं, कहीं नाक से लिया जाता है, मुंह से छोड़ा जाता है। ये सब प्रक्रियाएं हैं अलग अलग। इसलिए मुख के द्वारा प्राण की अभिव्यक्ति विशेष रूप में होता है। मुख से प्राण की प्राप्ति मानी गई है। मुखम प्राण है, इसलिए कहा गया। मुख्य प्राण भी कहते, मुख्य भवम यदि मुख्यम, मुख्य प्राण नाम भी प्रसिद्ध है। मुखादि प्राण उत्तिष्ठति, मुख से प्राण का उत्थान होता है। वाक शब्दो अर्च ही व्यंजकत्व सामान्यात। वाक माने शब्द लेना, वही अर्ची है। वाक में अर्थ से लेना शब्द, क्योंकि पहले वाणी को ले लेंगे अलग से, इसलिए शब्दमयी वाक को ले लेना। जो शब्दमयी वाक है उसमें अर्च का दृष्टि करो। क्यों? व्यंजकत्व सामान्यात, अभिव्यक्ति की सादृश्यता होने से। और चिश्च व्यंजकम, और चिश्च व्यंजकम, अग्नि का अभिव्यंजक कौन है? उसकी जो लपट है। उसी प्रकार से वाणी का अभिव्यंजक ये लपटता हुआ जिह्वा है। इसलिए जिह्वा सामान्य युक्त मांस में पिंड को नहीं लेना है। इसलिए शब्द वाक युक्त जो जिह्वा को लेना। तथा वाक शब्द अभिधेय व्यंजक, इसी प्रकार से वाक है अर्थात शब्द है जो अभिधेयभूत घटपटादि वस्तुओं का अभिव्यंजक है, प्रकाशक है। चक्षुरंगारा उपशम सामान्यात प्रकाश आश्रयत्वाद्वा। चक्षु क्या है? अंगारा है।
उपशम सामान्यात, उपशम की सादृश्यता होने से उपशम हो जाता है। यहां जो दीप्त अग्नि है वहां शांत अग्नि है, और प्रकाश का आश्रित्व भी है। अंगारों में किंचित प्रकाश भी होते हैं ना, इस चक्षु में भी चक्षु भी प्रकाश का आश्रय है। अतएव प्रकाशक हो जाता है रूप का। जो अंधकार का आश्रय है वो रूप का प्रकाशक नहीं हो सकता। जो प्रकाश का आश्रय होगा वही प्रकाशक बनकर जो रूपों को प्रकाशित करता है। श्रोत्रम विस्फुलिंगा विक्षेप सामान्य, बिखराव जो उसकी सादृश्यता लिया, एक इधर एक उधर, दोनों अलग अलग दिशा में बिखरा है ना, अपोजिट में बिखरना रूपी एक सादृश्यता को लेकर के यहाँ श्रोत्रों में आप किसका दृष्टि करेंगे? विस्फुलिंग का दृष्टि करेंगे। तस्मिन् अन्नं जुवती, एक पुरुष रूपी अग्नि में, यद्यपि स्त्री रूप अग्नि में भी आप हवन करते ही हैं, लेकिन फिर भी स्त्री रूप अग्नि खाती है, वो भी खाती पीती है कि नहीं खाती पीती है? खाएगी पिएगी वो भी अन्न को, वही शोणित बनेगा तभी तो काम चलेगा वहां पर। लेकिन फिर भी उसका पृथक अग्नि के रूप में लेंगे, क्यों? गर्भाधान रूपी संस्कार का दृष्टिकोण से। ननो नैव देवा अन्नम यह जुव तो दृश्यंत है। कैसे? अरे हम खा रहे, देवता कहां आकर क्या डाल रहे हैं? आहुति, अन्न रूपी आहुति वे देवताओं ने कहा डाला। वहां तो आपने कहा इंद्रादि देवता लोग जो इत्यादि इंद्रियों का अभिमानी, जो इंद्रियों का अभिमानी और जो अनुग्राहक देवता इंद्रादि हैं, वे लोग आहुति देते रहे। लेकिन यहाँ तो हम हाथ से खा रहे हैं, यहाँ कहां से इंद्रादि देवता आ गए? खाने वाले हमें, ये इंद्रादि देवता आहुति नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूं, ऐसा पूर्व पक्ष यदि कहता है तो जब नैष दोष नैव देवान्नम यज्जुव तो दृश्यन्ति चेत नैष दोष। प्राणानाम देवत्व पवत्ते है। ये जो प्राणादि हैं, इंद्रियां हैं, प्राणम नहीं इंद्रियाणा, यही अपने अपने अनुग्राहक देवताओं के माध्यम से, हाथ का अभिमानी देवता इंद्र है, हाथ का अभिमानी देवता इंद्र है। आपका इच्छा संकल्प हुआ, इन अनुग्राहक देवता इंद्र यदि कृपा न करे वो हाथ चलेगा नहीं। इसे बीमार अवस्था वगैरह में देखते हैं आप, बुढ़ापा में क्या है, कामते रहता है। आप चाह तो रहे हम ग्लास को उठाएं, पानी को पिएंगे, दवाई को खाएंगे, लेकिन आपका संकल्प है, आपका दृढ़ इच्छा है, पूरा प्रयास है, फिर भी इंद्र रूपी अनुग्राहक देवता कह रहा है समय आ गया इसलिए हम नहीं काम करेंगे, तो हिलते रह जाता है, उठा नहीं पाता है। इसे अनुग्राहक देवताओं की भी कृपा जरूरत है साथ में, तभी इंद्र का अभी पता नहीं चल रहा है, धटपट काम हो रहा है, आप बोलते मैं कर रहा हूं, अभिमान करते, उस अवस्था में पता चलता है केवल मेरी इच्छा मेरी संकल्प से काम नहीं हो रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं इसमें अनुग्राहक देवताओं की भी कृपा है, तभी हाथ यहां से यहां जा रहा और रोटी खाए जा रहे हैं आराम से। अतएव कहते प्राणानाम देवत्व है, अधिदैवम इंद्रादय देवा तयेव अध्यात्म प्राणा, क्योंकि अधिदैव में जो इंद्रादि देवता हैं वे यहाँ अध्यात्म में जो है चक्षुरादि इंद्रियां हुए हैं। तेज अन्न से पुरुष प्रक्षेपता, इसलिए अध्यात्म भाव को प्राप्त हुआ। आदिदैविक इंद्रादि यहाँ पर भी वास्तव में इस अन्न को अपने मुख रूपी जो है पुरुषाग्नि में जो समावेश करा रहे हैं। तस्या होते रेत संभवती अन्न परिणाम रेत, इस आहुति का ही नतीजा अन्न का परिणाम रेत हो गया, वीर्य उत्पन्न हो गया। तो करके क्या करोगे? चार को अधूरी उपासना करके क्या करोगे? ना 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 ना, उसे कोई फल नहीं मिलने वाला। जितनी अंग से अगर उतनी से फल नहीं मिलता है। अंग का लोप हो जाना अलग चीज है, लेकिन पूरा होना चाहिए। उसमें एकाध अंग छूट जाए तो बात अलग होता है। यहाँ तो एक अग्नि छोड़ दिया आपने, एक अंग नहीं एक अग्नि छोड़ दिया। नहीं 5 अंग नहीं है यहाँ पर, अंग तो बहुत है। प्रत्येक अग्नि में कितनी चीजें देख लो। हर अग्नि का आपको आश्रय जन समझना है, संविधा समझनी है, विस्फुलिंग समझना है, हर चीज समझना है, सब समझना पड़ेगा। ये सब प्रत्येक अंग है। और इन सारी चीजों को छोड़ दो, वैसे तो कहो फिर तो
अब जो अग्निहोत्र कितना है? 2 ही है, बात खत्म। दावती अग्निहोत्र होता है, आगे पीछे कुछ नहीं है। और 2 कर दिया तो हो जाएगा फल? नहीं, कर्मकांड में ऐसे नहीं चलता है। कर्मकांड का नियम है कि आदि संत जितनी कहे सबको करना है, उनमें से कोई एक छोटा मोटा छूट जाए तो भी फल मिलेगा, न्यून फल मिलेगा। एक प्रमुख अंग ही छोड़ दिया है, जैसे 10 वर्णमासी आ गए, 3 और 3 6 करनी पड़ती है, और 5 कर दो सामर्थ्य के आधार पर। छठी याग को छोड़ दोगे, फल मिलेगा? 6 तो याग है नहीं, वो याग उतने से तात्पर्य नहीं, 6 से उसके अंग प्रत्यंग सारी चीजों को अंग से ही लिया जाता है। वो सारी चीजों को मिला करके कह दिया एक आध अंग छूट जाए तो, और तात्पर्य नहीं है कि याग कोई छोड़ दिया तो भी मिल जाएगा। 6 में से 5 याग कर देना, मिलेगा फल? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यहां पर भी समझिए, 5 अग्नि में से 5 अग्नि करना है, उनमें से एकाध अग्नि में से विस्फुलिंग आप भूल गए, मान लीजिए, मान लीजिए योषा अग्नि में विस्फुलिंग क्या होता है ये भूल गए आप, उपासना करते आए, लेकिन आते आते एकाध अग्नि का कोई एकाध अवयव को आप छोड़ दिए, तो भी पूरी उपासना किया आपने 5 अग्नि का। किसी एक अग्नि का एकाध अवयव छूटने से फल जरूर मिलेगा, न्यून फल मिलेगा। लेने का अग्नि छोड़ दो तो फल बिल्कुल नहीं मिलने वाला। उल्टा ऐसी गलत उपासना करना, अविधि पूर्वक जान करके अविधि पूर्वक उपासना कर रहे हो, छूट नहीं गया। एक होता है छूट जाना, भूल जाना, और आप जान के छोड़ रहे क्यों? मेरे से संभव नहीं, इसीलिए मैं नहीं करूंगा, औरत तो कहां से पालूं? इसीलिए कहा गया गृहस्थों के लिए कि 5 अग्नि अति आवश्यक करना है। और उस पंचम अग्नि में तो एक ऐसा अंग है जो खतरनाक, जो संभोग के बिना होता नहीं। केवल पत्नी का होने से काम नहीं चलता, संभोग करते वक्त उसको ये उपासना करनी पड़ेगी, जो पंचम अग्नि की उपासना है। जो पंचम अग्नि जो होगा, ये जो उपासना है उसको तो संभोग काल में करना है, तो कैसे दूसरा कोई कर डालेगा? क्योंकि देखिए, योषावाग्निर्गौतम तस्या उपस्तेव समित लोमानि धूमो योनिरर्चिर यदंत करोति ते अंगारा अभिनंदा विस्फुलिंगा। ये 2 अंतिम काम नहीं हो सकता। यदंत करोति ते अंगारा अभिनंदा विस्फुलिंगा तस्मिन् अग्नौ देवारेतो जुह्वति तस्याहुति पुरुष संभवति स जीवति यावत् जीवति अथ यदा म्रियते। पहला 3 अवयव तो आप कहीं भी देख लोगे, किसी भी औरत के अंदर भावना कर लिया, भाई ये औरत है, ये ही जो अग्नि है, इसका जो जनेन्द्रिय है, योनि है, वही जो है उसका संविदा है, और उस क्षेत्र में आए जो लोम है उसमें धुआं का दृष्टि मान लो, कल्पना कर लो। ये तो भावना भी दिमाग से आदमी कल्पना कर लेगा इतनी चीज, और बाकी तो क्या कहाँ आ जाएगा वो। ये अंतः करोति कह दिया, बिल्कुल मैथुन क्रिया को ले लिया ना यहाँ पर, वो मैथुन क्रिया को ले लिया, उसमें जो वो अंगारों की दृष्टि करेगा, और तज्जन्य जो आनंद है, उसको सुख जो मिल रहा है, अभिनंदा, वो विस्फुलिंग के समान क्षणिक होने के नाते, बिखरा हुआ होने के नाते, कदाचित होने वाले के नाते उसे विस्फुलिंगत्व दृष्टि करना, ये 2 काम कैसे करेगा? इसलिए योषा अग्नि के लिए अति आवश्यक हो जाता, पंचम अग्नि का अनुष्ठान बिना पत्नी का हो नहीं सकता। इसलिए इसको कहते गृहस्थों के लिए ही है। भाष्यकार भी कहेंगे, देखिए, तो तादृश अग्नि में क्या किया? इंद्रियाभिमानी देवताओं की कृपा से पुरुष ने अपने अंदर विद्यमान वीर्य को आहुति कर दिया। उस आहुति का परिणाम स्वरूप ही यह पुरुष दोबारा बच्चा पैदा हो जाता है, जो पुरुष शब्द वाच्य हो जाता है, सजीवती, और वह जीवित रहता है। उस आहुति से उत्पन्न पुरुष उत्पन्न होता है, यह जीवित रहे कोई जरूरी ना, इसलिए बाद में जोड़ भी दिया, सजीवती। उत्पन्न होते मर भी सकते हैं, हम भीतर मर जाए, इसे कहते उत्पन्न हो गया, बाद में जीवित रह गया, और तब तक जीवित रहता है जब तक उसके प्रारब्ध कर्म बना हुआ रहता है। और अथ यदा म्रियते, प्रारक्षीण होने पर वह मर जाता है। मरने पर क्या होता है? असली छठा अग्नि, जहां से इसकी शुरुआत हुआ था, असली अग्नि, वही प्रथम वास्तव में था,
ऊर्ध्वगमन की दृष्टिकोण। इससे पहले कहे तो बार बार ये आने के मार्ग से कहा जा रहा है, ये प्रथम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। लेकिन वास्तव में जो चिता जल रहा है वह अग्नि ही अग्नि है ही नहीं। वहां दृष्टि करने की जरूरत नहीं, वहां तो वास्तव में अग्नि जल रहा है, वास्तव में धुआं निकल रहे हैं, वास्तव में अंगारे हो रहे हैं, विस्फुलिंग भी वहां पड़ा हुआ है। वह अग्नि में अग्नित्व, धूम में धूमत्व, अर्ची में अर्चित्व, संविधा में संविधात्व, वही वह दृष्टि करनी है वहां। यहां तो अन्य में अन्य का दृष्टि हो रहा है, वहां स्व में स्व का दृष्टि होता है, वो असली है, वो वही प्रथम, वहीं से चलना शुरू होगा उसका। अतः आने का दृष्टि से 5 अग्नियों का वर्णन हुआ, जाने की बात नहीं। योषावाग्निर्गौतमा, योषा इति स्त्री, पंचम होमाधिकरण अग्नि ही, पंचम जो अग्नि यही है, होम का अधिकरण बता, आह्वनी अग्नि की दृष्टि करना स्त्री में। उपस्थस्याः उपस्थ एव समित, उसका जो उपस्थ है वही क्या है, समिधा है, उसको समिधा का दृष्टि देखना। उपस्थिति इंद्रियम ग्राह्यम, उपस्थित शब्द से यहाँ उसका इंद्रिय को लेना, वह इंद्रिय को ही यहाँ समिधा का दृष्टि से देखना। तेन ही सा समिध्यते है, क्योंकि उसी के द्वारा वह स्त्री भी सम्यक प्रकार से ईद हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है। उसकी कामनाएं, उसकी वासनाएं भोग की उसी से दीप्त हुआ करता है। इसलिए लोमानि दुमः तदुत्थान सामान्यात्, तत्स्थानस्थ जो लोम है उसे धूम की दृष्टि करना है, क्योंकि तत्स्थान उत्पन्न होने के सदस्य के सादृश्यता के कारण से। योनिरर्चि ही वर्ण सामान्यात्, इसलिए योनि अलग कर दिया, योषा को उपस्थ को अलग कर दिया ना, उपस्थ कर दिया अलग और योनि कर दिया अलग। उपस्थ से इसलिए इंद्रियों को लिए थे, योनि से बाह्य मांस पिंड को लेना है, जो कि लाल रंग के समान लाल रंग का होता है। सामान्यात अग्नि की अर्ची वर्ण सामान्य, अर्ची का जो रंग है लालिमा, उसके सबके सादृश्यता होने से यद अंतक करोति ते अंगारा, अंतकरणम माने मैथुन व्यापार। अंतक करने का मतलब क्या है, भीतर करने का मतलब मैथुन का व्यापार, मैथुन रूपी व्यापार। ते अंगारा, उसी में अंगार दृष्टि करना। क्यों, अब तक जो शरीर में विद्यमान वीर्य था, दीप्त वीर्य था, उसका उपशम होने वाला है। वीर्योपशमत्व शम हेतुत्व सामान्यात, वीर्य के उपशम का कारण की सदृशता होने से वीर्यादि उपशम कारणम मैथुन्यम, क्योंकि वीर्यादियों के आया हुआ जो दीप्ति है, तेजस है, उसी को उपशमन करने के लिए व्यक्ति मैथुन क्रिया करता है। तथा अंगार भाव अग्निर उपशम कारणम, इसी प्रकार से जो अंगार भाव है, अंगार भाव को प्राप्त होगा मतलब क्या, अब अर्चियां बंद हो गई, अंगार भाव को प्राप्त हो गया, मतलब अग्नि उपशम होने जा रहा है। अभिनंदा सुकलवा क्षुद्रत्व सामान्य विस्फुलंगा, अभिनंदा मने उस संबंध के कारण से, उस मैथुन व्यापार के कारण से होने वाला जो क्षुद्र सुख, वह क्षुद्रत्व की सादृश्यता को देखते हुए उनमें विस्फुलन की दृष्टि करना है। तस्मिन रेतो जुवती, उसमें वह वीर का देवताओं ने हवन किया। देवताओं ने यहाँ सकल इंद्रियानुग्राह, देवता इंद्रियों के माध्यम से ही, शरीर के माध्यम से वीर का जो है वहां पर आधान कर दिया। तस्या होते है पुरुष संभवती, इसी आहुति का परिणाम स्वरूप यह पुरुष उत्पन्न होता है। एवं इस क्रम से द्यूप पर्जन्य अयन लोक पुरुष योषाग्निशु क्रमेण हूयमाना श्रद्धा सम वृष्ट अन्न रेतो भावेन स्थूल तारतम्य क्रमम आपद्यमाना श्रद्धा शब्द वाच्याप पुरुष शब्द वाच्यम शरीरम आरभते। इस तरह पंचअग्नि द्यूप पर्जन अयम लोक पुरुष योषा, इन पंचअग्नियों में क्रमशः हुत श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न और रेत को भाव को प्राप्त, उत्तर उत्तर स्थूल होते जा रहा है। देखिए ये श्रद्धा अत्यंत सूक्ष्मता, उसे सोम चंद्रमा स्थूल हुआ, उससे स्थूल वृष्टि, उससे भी स्थूल अन्न, अन्न से स्थूल रेत, और उसका जो हवन होकर अंत में अति स्थूल जो पुरुष उत्पन्न हो गया। स्थूल तारतम्य क्रम आपद्यमान, स्थूल की तारतम्यता का क्रम से उत्पन्न होता हुआ। श्रद्धा शब्द वाच्याप, जो पूर्व में कहा था श्रद्धा शब्द वाच्याप क्या है, जीवों का कर्म अदृष्ट धर्माधर्म, वही क्या हो गया अब पुरुष वाच्य शरीर मार दे, पुरुष वाच्य शरीर को ही आरंभ कर दिया। यह प्रश्न चतुर्थ, जो प्रश्न था चतुर्था सएष निर्णीत, वह अब निर्णय हो गया। क्या था, वेत्थ यथित्याम आहुत्याम हुतायाम आप पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ति इति।
सएश निर्णीता, वह चौथा प्रश्न का निर्णय हो गया। पंचम्याम आहुत योषाग्नो हुतायाम रेतो भूत आपह पुरुषवाच्य भवंती थी। इसे पंचम आहुति जो योषाग्नि है उसमें हवन किए जाने पर ही जाकर के जो पुरुष क्या हो गया, तब कहते हैं कि पुरुष वाच्य हो गया। कौन? आपह, आपह पुरुषवाचो भूतवा। रेतो भूताप, रेत भाव को प्राप्त हो वही जो जीवन का कर्म फल स्वरूप धर्माधर्म, वो क्या हो गया? पुरुषवाच्य को प्राप्त कर गया। स पुरुष एवं क्रमेण जातो जीवती, इस क्रम से उत्पन्न हुआ वह जीव जीवित रहता है। यंतंगालम, कितने समय तक जीवित रहेगा? उच्चते यावत जीवती, यावत अस्मिन् शरीर स्थिति निमित्तम कर्म विद्यते तावत्। यावत जीवती मन यावत अस्मिन् शरीर है, जितने समय तक के शरीर में स्थिति निमित्त कर्म उसका विद्यमान रहेगा, प्राण कर्म विद्यमान रहेगा, तब तक इसमें रहता है। अथा माने तत्क्षय सती, तत्क्षय अनंतरम, उस प्रारब्ध कर्म के क्षय के अनंतर यदा यस्मिन काले, जिस समय इसका जो कर्म क्षय हो जाता हो उसी क्षण यह मृयते, यह मर जाता है। ये कह दिया। अथैनम अग्ने हरंती तस्याग्निर एव अग्निर्भवती समित समिद्ध धूमो धूमो अर्चिर अर्चि अंगारा अंगारा विस्फुलिंगा विस्फुलिंगा तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ देवाः पुरुषं जुह्वति तस्याहुते पुरुषो भास्वर वर्ण संभवति। अथ तदैनम, अथ उसके अनंतर, यहाँ पर ब्रह्मसूत्र पर है सर्व वेदांत प्रत्याधिकरण नाम का एक अधिकरण है, 3:3 से 4 तक। सर्व वेदांत प्रत्याधिकरण ब्रह्मसूत्र तीसरे अध्याय तीसरे पाद का पहला अधिकरण ही है, एक सूत्र से लेकर चौथी सूत्र तक जाता है। अथ एनम अग्नये हरंती, ये जब मर जाता है इस पुरुष को अग्नि के लिए ले जाते, ऋत्विकगण ले जाते, समृद्ध पुरुष को अग्नि की ओर, अग्नि प्रदान करने के लिए ही ले जाते हैं। तस्य, अब उस स्थिति में उस पुरुष का ये जो प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि है, प्रसिद्ध जो अग्नि है उसी में अग्नि दृष्टि वही अग्नि है, और प्रसिद्ध जो समिधा है वही समिधा, प्रसिद्ध जो धुआं वही धुआं है, प्रसिद्ध अर्चियां ही अर्चियां है, प्रसिद्ध अंगारे ही अंगारे हैं, प्रसिद्ध विस्फुलिंग विस्फुलिंग, समझना। तारस धक धगा तो अग्नि में ये लोग क्या करते हैं, तस्मिन् तस्मिन् अग्नो देवाहा, इंद्रियाभिमानी देवता लोग अब शरीर को त्याग करके बाहर रहते हुए ये देवताओं ने इस पुरुष के शरीर को आहुति दे दिया। तस्याहुत्यै, इस आहुति का परिणाम स्वरूप से क्या हो गया, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के सभी संस्कार संपन्न हो जाने के कारण से, ऐसा ही नहीं होगा जिसको भी जला दो सब भास्वर वर्ण को प्राप्त कर जाएगा, जिसको जला दो वो सब भास्वर वर्ण को प्राप्त नहीं होते। जिनका गर्भाधान से लेकर पंचम अग्नि के आहुति से लेकर के इस अंतिम जो आहुति के बीच में जो षोडश संस्कार बताए गए हैं, यह 48 है या 64 है, जो समय पे होने वाले संस्कार वो सारे संस्कारों से संपन्न हैं, और स्ववर्ण आश्रमानुसारेण स्वकर्म का सम्यक अनुष्ठान किया हुआ व्यक्ति है, वही व्यक्ति का इस प्रकार की अग्नि में आहुति देने के बाद भास्वर वर्ण संभवती, और भास्वर वर्ण वाला होकर के अत्यंत दीप्तिमान होकर के ऊर्ध्वलोक गमन के योग्य हो जाता है। ऊर्ध्वलोक की ओर गमन करने योग्य विशेष शरीर उसको प्राप्त हो जाता है, विशेष शरीर प्राप्त होता है, और वो शरीर को कहते हैं हम आतिवाहिक शरीर, उसी का नाम है आतिवाहिक शरीर। और एक शरीर होता है जो ऐसे संस्कारों से युक्त नहीं और स्वकर्म संपन्न नहीं है, जो उसको मिलता है यात्रामय शरीर, भूत प्रेत बन के यात्राएं पाता हुआ भटकते ही रहता है। अधिकतर लोगों को यही होता है। इस कलयुग में तो विशेष रूपेण सब यात्रामय शरीरों को प्राप्त करते हैं, फिर अन्य कुत्ते बिल्ली बन जाते हैं, फिर योनियों में जाते हैं, अधियोनियों में फिर भटक करके इसी से चलते रहता है। इसलिए कहते कि देखो भास्वर वर्ण संभवती,
अच्छा अथा तदा एनम मृतम, एनम मने ये जो मरा हुआ आदमी जो कहा था मृते अग्नये अग्न्यर्थम एव अंत्याहुति, अग्न्यर्थ यही अंत्याहुति है उसकी जीवन का, उस अंत्याहुति के लिए हरंति ऋत्विज ऋत्विक लोग ले जाते हैं। तस्य आहुति भूत से प्रसिद्ध अग्निरेव होमाधिकरणम, रेतार्श आहुति भूता जो वस्तु है उसके प्रति ये प्रसिद्ध अग्नि ही होमाधिकरण है। न परिकल्पियो अग्नि, यहाँ कोई परिकल्पना की दृष्टि करने की जरूरत नहीं है, अन्य वस्तु में का दृष्टि अतिदेश की अपेक्षा नहीं है, जो अग्नि है उसी में अग्नि दृष्टि करना है। प्रसिद्धा एवं समित, समित धूमो धूमो अर्चिर अर्चिर अंगार अंगार विश्वलिंग विश्वलिंगा यथा प्रसिद्धमेव सर्वमित्यर्थः, क्योंकि सामने जल रहा दिखाई दे रहा है, छटपट कर रहा है, अंगारे उड़ रहे हैं, बिखर रहा है जो है, फिर बाद बिखर दिया जाता है। जब पूरा जल गया तो क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं, लकड़ी का जो है सब फैला देते हैं, हड्डी वड्डी बटोरते हैं, उसमें से सब बिखेर दिया ना आपने, सारे विस्फुलिंग हो गया, अग्नि शांत हो जाता है। जल्दी शांत करने तो और जल भी डाल देते हैं, जल डाल दिया, बंद कर दिया, फिर उसके बाद निकाल दिया। हाँ, ये जीते जी भावना करेगा, हमारा शरीर से होने वाला है, और होने वाला शरीर के बारे में किसी और के मरा हुआ शरीर में जब जल रहा हो तो उसमें अपना शरीर की दृष्टि करता हुआ करेगा उपास। ये पहले बोल चुके हैं, ये बात को पूर्व में ही कह चुके हैं, मरने के बाद तो कर नहीं सकता, मरने से पूर्व में ही ये काम करे। तस्मिन् पुरुषम अंत्याहुतिम चुवती, उस अग्नि में इस पुरुष का अंत्याहुति रूपेण देवता लोग हवन कर देते हैं। तस्याहुत्या आहुते है, इस आहुति का परिणाम स्वरूप यह पुरुष क्या हो जाता है, भास्वर वर्णो अतिशय दीप्तिमान निषेकादि अंत्याहुत्यंत कर्म भी संस्कृतत्वात् संभवती। भाष्यकार स्पष्ट कर दिया कि देखिए बोल रहे हैं वह भास्वर वर्ण हो जाएगा, अतिशय दीप्तिमान होगा, लेकिन कब होगा, निषेक से लेकर के, निषेक आदि बने गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्याहुत्यंत ही, ये जो अंत्याहुति दिया प्रेताग्निहोत्र, यहां तक सारे कर्म भी संस्कृतवाद समस्त कर्मों के द्वारा वह संस्कारित होने के नाते वह भास्वर वर्ण वाला होकर के, अतिशय दीप्ति वाला होकर के संभवती निष्पद्यते। इसे पितृमेधियाग बोलते हैं, इसको प्रेताग्निहोत्री बोलते हैं। अतः इस जो मरा मुर्दा को जलाने का नाम पितृमेधियाग है। पितृमेधियाग का विधि के अनुसार जो है उसको जो जलाया गया ये अंतिम है, वहां तक की पूरी। और रोज रोज तो हो ही रहा है, खाना रूपिता होती है तो दे ही रहे हैं। जो पुरुषाग्नि है वो तो नित्य ही हो रहा है, योषाग्नि की तो कभी कभी अनुष्ठान हो रहा है, और अन्य अग्नियों में भी रोज दृष्टि कर सकते हो। जब जब पर्जन्य आ जाए पर्जन्य में दृष्टि कर डालो। द्युलोक तो सदा विद्यमान, सदा दृष्टि हो सकती है, द्यू में सदा हो सकता है। पुरुष भी जब जब खाता है तब तब हो सकता है, पर्जन्य जब जब पैदा हुए तब हो सकता है कि नहीं। पृथ्वी भी सदा रहती है, पृथ्वी में सदा दृष्टि हो सकती है। दो में सदा दृष्टि है, द्युलोक पृथ्वीलोक की, और दो में नैमित्तिक दृष्टि हो जाता है, पुरुष में स्त्री में, है कि नहीं। इन दोनों नैमित्तिक दृष्टि है, जब जब करेगा तभी तो होगा संबंध, तब उसमें दृष्टि करेगा। पुरुष जब जब खाएगा तब तब पुरुषाग्नि में दृष्टि जाएगी, उस पर के उपासना करेगा। और पर्जन भी जब जब होगा तब तब, ये तीन इसलिए नैमित्तिक हो गए। द्युलोक पृथ्वीलोक नित्य कर सकते हैं, लेकिन बाकी तीन नैमित्तिक होता है। इसलिए पांचों इकट्ठा हो सके वो सर्वोत्कृष्ट होगा। पांच अग्नि एक साल में कर सके, ऐसी अवसर में हो जाए तो अति उत्तम। द्युलोक ये दोनों विद्यमान नहीं है, बादल भी हो, आप खाना भी खावे, तत्पश्चात स्त्री के संबंध भी करे, क्रमशः पांच अग्नि की उपासना लगातार चल जाएगा। इसलिए कहते हैं ऐसा करने पर उसको क्या फल मिलता है। इदानीम प्रथम प्रश्न निराकरणार्थम आहा, अतः प्रथम प्रश्न के जवाब देने के लिए वो यहाँ दीप्तिमान पुरुष जो हो चुका है, जो भास्वर वर्ण वाला पुरुष है, वो आदित्य लोक को कैसे प्राप्त करता है, स्वर्ग लोक को कैसे प्राप्त करता है, वो क्रम बताने के लिए प्रथम प्रश्न का निर्णय पहले करेंगे।